हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। तो दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे हर रोज़ एक न्यू हॉरर स्टोरी अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मेरा नाम शंकर है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना है जनवरी 2019 की। उस टाइम मैं पटना के एक ऑफिस में काम किया करता था। मेरी सैलरी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन मेरा खर्चा निकल जाया करता था। मेरी ऑफिस मॉर्निंग के 9 बजे स्टार्ट होता था और 10 बजे ख़त्म। ठंड का मौसम चल रहा था। एक दिन मेरे ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए काम ख़त्म करते करते रात के 12 बज गए थे। 12:30 तक मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था। मैंने मैनेजर से परमिशन लिया और ऑफिस से बाहर निकल गया घर जाने के लिए। उस टाइम मेरे पास बाइक नहीं हुआ करती थी। मैं ऑफिस ऑटो से जाया करता था। वैसे तो वह रोड काफ़ी बिजी रोड था, लेकिन रात होने के कारण इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ चल रही थी। बहुत देर वेट करने के बाद मुझे एक ऑटो मिल गई। कुछ ही मिनटों में ऑटो वाले ने मेरे गांव जाने वाले रास्ते पर ऑटो रोक दी। मुझे वहां से अपने गांव जाने के लिए पैदल ही चलना पड़ता था, क्योंकि मेरे गांव जाने वाले रोड पर ऑटो नहीं चला करती थी। वहाँ से मेरा गांव करीब 1 किलोमीटर अंदर था। ऑटो वाले ने पैसा लिया और वहाँ से अपने रास्ते चला गया। मैं भी अपने रास्ते निकल पड़ा। वह रास्ता एकदम सुनसान था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस रोड पर दूर दूर पर लाइट लगी हुई थी। रोड के दोनों साइड से कीड़े मकोड़े की आवाज़ें आ रही थी। खैर, मैं पैदल पैदल चल ही रहा था कि मुझे कुछ दूर एक इंसान दिखा। उसने अपने आप को ब्लैंकेट से पूरी तरह से छिपा रखा था। वह सामने रोड पर ही खड़ा था, रोड लैंप के जस्ट नीचे। लेकिन जब मैं गौर से उसको देखा तो मैंने नोटिस किया कि रोड लैंप की लाइट में उसका ब्लैंकेट इंसानी स्ट्रक्चर तो दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर का कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा था। मैंने गौर से उसका फेस देखना चाहा, लेकिन उसका फेस नहीं दिख रहा था। उसके फेस की जगह पर सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था। मैं कुछ सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया था कि क्या वह कोई इंसान खड़ा है, या कोई ब्लैंकेट ओढ़े, या फिर कोई छोटे पेड़ पर ब्लैंकेट रखा हुआ है। वह चीज़ रोड के साइड में था। मुझे अपने गांव जाने के लिए उसके पास से होकर जाना पड़ता, लेकिन मुझे उसके पास आता देख वह चीज़ नीचे खेतों में चली गई और वहाँ खड़ा हो गई। मुझे पता था कि वह चीज़ मुझे देख रही है, और मुझे ये भी पता चल गया था कि वह क्या चीज़ है। मेरी माँ अक्सर बोला करती है कि अगर रातों में कोई अजीब चीज़ दिखे तो उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए, बस साइड से अपने रास्ते निकल जाना चाहिए। मैंने भी वैसा ही किया, लेकिन जब वह चीज़ नीचे खेतों की ओर जा रही थी तो चूड़ियाँ और पायलों की आवाज़ आ रही थी। खैर, मैं चुपचाप अपने घर चला गया।
अगले दिन मुझे बहुत ज़ोर का बुखार चढ़ा चुका था, जिसकी वजह से मैं अपने ऑफिस नहीं जा सका। अगली रात जब मैं अपने रूम में सो रहा था, करीब रात के 1 बज रहे होंगे, तो मुझे नींद में ही ऐसा महसूस हुआ कि कुछ सुई की तरह मेरे अंगूठे में चुभ रहा हो। मैंने नींद में ही अपनी हल्की आंखें खोली और मैंने जो देखा उसको देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत जिसकी फेस जली हुई थी, वह मेरे पैरों के पास बैठकर मेरे अंगूठे में से अपनी दांत चुभाए हुए है। मैं बहुत डर गया था, लेकिन तभी मुझे यह महसूस होने लगा कि मैं अपने शरीर हिला नहीं पा रहा था और मुझे धीरे धीरे नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे अंदर जान हो ही ना। तभी मुझे कल रात वाली घटना याद आई। मुझे लगा कि शायद वह मेरा सपना था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पैरों की अंगूठियों को देखा तो वहाँ 2 छोटे छोटे घाव का निशान बना हुआ था। मैं बहुत डर गया था। समझ नहीं आ रहा था कि कल रात मेरे साथ जो हुआ वह सपना था या सच। मैं यह जानने के लिए रात का वेट करने लगा। रात हुई, करीब रात के 1 बजे मैंने देखा कि वही डरावनी जली हुई फेस वाली औरत मेरे खिड़की से अंदर आई। जब वह रूम में आई तो फिर से मेरा शरीर काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। मैं सब देख सकता था, लेकिन मैंने अपने शरीर हिला नहीं पा रहा था। वह चुड़ैल मेरे पैरों के पास आई और मेरे अंगूठे में अपनी दांत चुभोकर खून पीने लगी और फिर से मुझे नींद आ गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे कल से भी ज़्यादा कमजोरी लग रही थी, लेकिन मैंने रात वाली बात अपने घर में नहीं बताया। वह चुड़ैल हर रात को आती और मेरे खून पीती। धीरे धीरे मैं बहुत कमज़ोर होता चला गया। एक दिन मेरे घर पर एक बाबा भिक्षा लेने आए, लेकिन जैसे ही मेरे मॉम उस बाबा को अनाज देना चाहा, वह बाबा बिना अनाज लिए जाने लगे। मॉम ने आवाज़ दी, बाबा अनाज तो लेते जाओ। तो बाबा ने डरते हुए बोला, मैं तेरे घर से अनाज नहीं ले सकता, क्योंकि तेरे घर में चुड़ैल का वास है। वह चुड़ैल तेरे बेटे की खून पी रही है। वह 3 दिनों के अंदर तेरे बेटे की शरीर की सारी खून पी जाएगी, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। मॉम इतना सुन रोने लगी। बाबा ने बोला कि मैं तो तेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तू मेरे गुरु के पास जा, वही तेरी मदद कर पाएंगे। बाबा ने अपने गुरु का पता बताया और चले गए। कुछ ही घंटों में मैं, मॉम और पापा उस बाबा के पास पहुँचे। बाबा के पास पहुँचते ही बाबा ने बोला, बहुत लेट कर दी तूने बेटी, अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। मॉम सीधे उस बाबा के पैरों में गिर गई और रोने लगी। काफ़ी देर बात करने के बाद बाबा ने बोला, ठीक है, एक उपाय है, अगर तुम्हें इस लड़के को बचाना है तो। मॉम ने रोते हुए बोला, क्या बाबा? तो बाबा ने बताया कि मॉम सीधे उस बाबा के पैरों में गिर गई और रोने लगी। काफ़ी देर बात करने के बाद बाबा ने बोला, ठीक है, एक उपाय है, अगर तुम्हें इस लड़के को बचाना है तो। मॉम ने रोते हुए बोला, क्या उपाय है बाबा? तो बाबा ने बताया कि वह एक खतरनाक चुड़ैल है। उस रात तेरे बेटे जब रात को अपने काम पर से आ रहा था तो उसने एक चादर ओढ़े एक चीज़ रोड के किनारे देखा था
वह वही चुड़ैल थी जो इसके पीछा करते हुए तेरे घर जा पहुंची और वह इसका रोज रात को खून पीती है। अगर तुम्हें इस लड़के को बचाना है तो जैसा मैं बोलूं वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़का 2 दिन के अंदर ही मरने वाला है। मॉम रोते हुए बाबा से बोली, क्या करना होगा बाबा, कुछ भी कर मेरे बेटे को बचा लो। तो बाबा ने कुछ चावल के दाने लिए और मंत्र पढ़कर उन्होंने मेरे पैरों के अंगूठे में, जहाँ से वह चुड़ैल मेरे खून पीती थी, उसे घाव के अंदर जोर के एक चावल का दाना डाला और बोला कि आज रात को जब वह चुड़ैल तेरे खून पीने आएगी तो इस चावल के दाने की वजह से उसका खून पीने वाला दांत टूट जाएगा। तुम उसको अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपने घर से दूर ज़मीन के अंदर दफना देना, लेकिन ख्याल रहे कि उस दांत को ऐसी जगह दफनाना जहाँ से कोई भी इंसान को वह कभी ना मिल पाए, क्योंकि अगर वह दांत किसी को मिल गया तो वह चुड़ैल को फिर से शक्तियाँ मिल जाएगी, क्योंकि उस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ उसकी उसी दांत में है। अगर कभी भी उसको वह दांत मिला तो उसी रात तुझे वह चुड़ैल मार डालेगी और तेरे साथ साथ हम सभी को। बाबा ने एक बोतल दिया और बोला कि इस बोतल के अंदर मेरे 4 सबसे ताकतवर भूत हैं। इस बोतल को अपने रूम में ले जाकर ढक्कन खोल देना। जब उस चुड़ैल का दांत तुझे मिल जाएगा तो वह चुड़ैल बहुत गुस्सा में होगी और तुम पे हमला कर सकती है, लेकिन ये मेरे 4 भूत तेरी मदद करेंगे। उस चुड़ैल को करीब 1 घंटों तक इस बोतल में कैद कर देंगे, लेकिन ख्याल रहे कि 1 घंटे के अंदर तुम्हें उसके दांत को दूर जमीन में दफनाकर घर लौट आना होगा। खैर, रात हुई। मैंने बोतल को खोलकर अपने बेड पर लेट गया। रात के करीब 1 से 2 के बीच वह चुड़ैल फिर से आई, लेकिन जैसे ही उसने खून पीने के लिए मेरे पैरों के अंगूठे में अपना दांत गड़ाया, उसके वह 2 खून पीने वाले दांत टूट गए और वह कुछ दूर जाकर गिर गई। वह गुस्से में उठी और मेरे ऊपर हमला करने के लिए आगे आई, लेकिन तभी वह गायब हो गई। मैं समझ गया कि वह 4 भूत अपना काम कर रहे हैं। मैं तुरंत उठा, उसके दोनों दांतों के अपने अंगूठे से निकाला। वह दांत अजीब थे, मानो किसी बिल्ली की बच्चे के दांत हो, छोटे पतले। मैंने उस दांत को तुरंत एक लाल कपड़े में डाला और मैं घर से बाहर निकल गया। मुझे उस दांत को 1 घंटे से पहले जमीन में दफनाना था। मैंने उस दांत को एक सुनसान जगह पर 4 फीट जमीन के अंदर दफना डाला। जब मैं अपने घर आया तो वह बोतल फूटी पड़ी हुई थी। अगले दिन मैं उस बाबा के पास गया। बाबा ने बोला कि अब सब ठीक है। बाबा ने यह भी बताया कि उस चुड़ैल ने उनके 4 भूत को मार डाला है। अब वह बहुत गुस्से में है, वह अपने दांतों को ढूंढ रही है। उसके बाद वह चुड़ैल मुझे कभी नहीं दिखी। आज मैं अच्छे से हूँ, एकदम हैप्पी। बस भगवान से यही मनाता हूँ कि वह दांत कभी किसी को न मिले।